लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। 14 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया है और वहीं उनके पर्चा दाखिल कराने में जो हलफनामा दिया गया, उन्होंने अपने हलफनामे में जो संपत्तियों का ब्यौरा दिया है उससे यह सामने आया है कि नरेंद्र मोदी के पास कितनी संपत्ति है। तो जैसा कि उस हलफनामे से पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास न तो जमीन है, न तो कार है और ना ही उनके पास रहने के लिए घर है। ये सारी बातों की जानकारी उनके द्वारा दिए गए हलफनामे से पता चला है और वहीं यह भी पता चला है कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और वह निवेश करने में कितना भरोसा करते हैं। बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा भी दिया। वहीं पीएम की तरफ से दिए गए हलफनामे में ये भी बताया गया है कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ निवेश किया हुआ है, इसके साथ ही उनके पास कितने पैसे हैं। इस हलफनामे को देखने से मालूम चलता है कि पीएम मोदी निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस योजनाओं पर भरोसा करते हैं। पीएम मोदी के 2024 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 3.02 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। पीएम के पास 52,920 रुपए नगद भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी के पास न तो जमीन है, न घर और न ही कोई कार। चुनावी हलफनामे से इस बात की भी यह जानकारी सामने आती है कि पीएम मोदी की टैक्स योग्य आय 2018-19 में 11 लाख रुपए से दोगुनी होकर 2022 और 23 में 23.5 लाख रुपए हो गई है। वहीं पीएम मोदी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की आती है तो पीएम मोदी फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर यकीन करते हैं। उनके पास भारतीय स्टेट बैंक में 2.85 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट रिसिट है। वहीं पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 9.12 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। एफडी और एनएससी में पीएम मोदी का कुल निवेश लगभग 3 करोड़ रुपए है। आपको बताते चले कि एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार के जरिए चलाई जाने वाली आय निवेश योजना है, जिसकी सुविधा पोस्ट ऑफिस के जरिए मिलती है। क्लियर टैक्स के मुताबिक यह 7.7% वार्षिक ब्याज दर सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ और कम जोखिम वाला निवेश करने की सुविधा देती है। एनएससी में 5 साल की लॉक इन अवधि होती है और शुरुआती निवेश 1,000 रुपए हो सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।